हेलो स्टूडेंट्स, पीएचपी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला टाइप आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपके दो सब्सटेंस होते हैं ए प्लस बी, वो दोनों रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जिसे बोलते हैं सी। तो दोनों सब्सटेंस रिएक्ट करें और उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया जो कि सिंगल प्रोडक्ट होता है C. So the reaction in which two or more reactants combine to form a single product is called combination reaction. तो वो रिएक्शन जिसमें आपके दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं या कंबाइन होते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट में, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए गए हैं। इसमें पहला एग्जांपल है आपका बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में क्या है, कोल का फॉर्मूला आपको पता है, C कार्बन होता है। कार्बन जब आपको बर्न करते हो आप उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बिना विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग इज नॉट पॉसिबल। तो जब इस बर्न होता है CO2 आपका फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेकंड एग्जांपल है आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मेशन, तो इसमें जब H2 हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस से तो आपका H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में वाटर फॉर्म होता है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जो कार्बन है वो एक सिंगल प्रोडक्ट, दो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं कंबाइन होकर। तो ये दोनों कंबाइन हुए और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म किया, उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेम थिंग यहाँ पर हुई, H2 जो आपका है हाइड्रोजन वो एक सिंगल सब्सटेंस है और ऑक्सीजन दूसरा सिंगल सब्सटेंस है। दोनों जब कंबाइन हुए रिएक्टेंट्स की फॉर्म में तो दोनों रिएक्ट किया और एक नया सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। थर्ड एग्जांपल है आपका क्विक लाइम रिएक्ट्स वाटर टू फॉर्म स्लैक लाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें क्या होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप क्विक लाइम भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CaO जो कि आपका सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब कैल्शियम ऑक्साइड से आप क्विक लाइम भी बोलते हो, ये रिएक्ट करता है आपका वाटर H2O जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। ये सिंबल्स लिखने में जरूरी नहीं है, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं कि जो आपने सब्सटेंस लिया है वो आपको कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है। आप चाहे तो लिख सकते हैं और नहीं चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका फॉर्म हो गया प्लस हीट आपकी रिलीज हो गई। ठीक है, ये एग्जांपल आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। ठीक है, हीट क्योंकि एक सब्सटेंस नहीं है इसलिए हम इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में काउंट करें कि प्रोडक्ट यहाँ पर एक ही फॉर्म हुआ है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हीट कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो सिर्फ ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर एनर्जी यूज हुई है या एनर्जी यूटिलाइज हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को इसका फॉर्मूला होता है CaO, उसे हम बोलते हैं क्विक लाइम। दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है आपका CaOH ट्वाइस, OH पूरे में है ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको दूसरा नाम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है वो है स्लैक्ड लाइम। अब ये जो स्लैक्ड लाइम है आपका, वो एक और इसका फंक्शन होता है, वो होता है कि यूज इन व्हाइट वॉशिंग। जो आपके घर में व्हाइट वॉशिंग वगैरह होती है, पुताई वगैरह होती है, उसमें आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पुताई में यूज करते हो तो जब आपने पुताई करी तो व्हाइट वॉशिंग की तो ये रिएक्ट कर जाता है आपका CO2, जो आपकी हवा में CO2 प्रेजेंट होती है एयर में, तो उससे ये स्लैक लाइम आपका रिएक्ट कर जाता है और वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है आपका, ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है व्हाइट कलर की जो शाइनिंग अपीयरेंस देती है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप कह सकते हो लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, ये आपका चूना या लाइमस्टोन होता है। ठीक है, तो उसका रिएक्शन यहाँ पर लिखी गई है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका रिएक्ट करता है CO2 विच इज प्रेजेंट इन एयर, तो उसने क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये इसका पूरी रिएक्शन है जो आपकी व्हाइट वॉशिंग करने के बाद जो दीवार पे आपकी एक लेयर बन जाती है और वो लेयर आपको कौन सा अपीयरेंस देती है, वो शाइनिंग अपीयरेंस देती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ही आप दो रिएक्शंस और पढ़ते हो। इसमें आपका हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन से अलग है। इनमें क्या है कि रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, वो रिएक्शन जिसमें आपकी हीट एब्जॉर्ब हुई हो। आप एंडो से देख सकते हो, एंडो का मतलब होता है इन, यानी अंदर की तरफ। तो जो रिएक्शन में आप हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो यानी आप बाहर से हीट सप्लाई कर रहे हो तो उस रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपका हीट लेने के बाद, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका हीट लेने के बाद दो प्रोडक्ट में टूट गया विच इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। दूसरा रिएक्शन आपकी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, यानी वो रिएक्शन जिसमें आपकी हीट इवॉल्व हुई हो यानी एग्जिट हुई हो। आप एक्सो समझ सकते हैं यानी कि हीट का बाहर आना, आउट। एंडो का मतलब हीट का इन, अंदर जाना, यानी हीट को यूटिलाइज करना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने जब हीट रिलीज करी तो कैसे हुई, इसका एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा था कॉम्बिनेशन में।
कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम ने रिएक्ट किया आपका वाटर से, तो क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मींस स्लैग्ड लाइम, और प्लस हीट, आपकी हीट रिलीज हो गई। तो दो रिएक्शंस है, एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडो में आप हीट यूटिलाइज कर रहे हो, एक्सोथर्मिक में आप हीट क्या कर रहे हो, हीट रिलीज कर रहे हो। ठीक है, तो ये हीट के बेस पे दो रिएक्शन के टाइप्स थे, ये अलग है। इसमें आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका मेन रिएक्शन टाइप है। दूसरा जो रिएक्शन टाइप आपका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है आपका वो अलग होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, बिल्कुल अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने देखा कि दो सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप क्या देखते हो कि एक सिंगल सब्सटेंस है जो दो या तीन प्रोडक्ट में स्प्लिट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। इसकी डेफिनेशन लिखिए, द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप देख सकते हो कि जो आपका एक सिंगल सब्सटेंस है वो दो सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज आल्सो अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आपका एग्जांपल ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सब्सटेंस है, इसका एग्जांपल आप कह सकते हो ये वाला, जिसमें आप देखते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि आपका एक सब्सटेंस है वो हीट लेने के बाद किसमें ब्रेक हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर में, यानी कि हमें यहाँ पर दो सब्सटेंस मिल गए, कैल्शियम ऑक्साइड पहला सब्सटेंस, दूसरा क्या है H2O। तो हमें यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स मिले एक सिंगल रिएक्टेंट से। जब सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट दे रहा है तो वो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब आपका दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं तो वो क्या है, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कैन आल्सो बी क्लासिफाइड अंडर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जांपल ले सकते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन का। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो आपकी किसके अंदर आती है, वो आती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। इसमें आपने क्या देखा कि दो आपके रिएक्टेंट से जो एक सिंगल प्रोडक्ट में ब्रेक हो गए। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के आपके टाइप्स पे आते हैं। तीन टाइप्स की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। पहली आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरी आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीसरी आपकी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो आप जैसे इनके नाम है, इनके नाम से आप इनकी डेफिनेशन लिख सकते हो। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट का इस्तेमाल होता है। थर्मल का मतलब ही साइंस में देखो तो हीट होता है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन वो रिएक्शन जो आपकी कैसे होगी, कैरिड आउट बाय हीटिंग, जो हीट करने से किसी भी रिएक्टेंट को जब हीट करते हो वो दो या तीन प्रोडक्ट ब्रेक कर रहा है, तो क्योंकि आपने हीट किया उस हीट की वजह से वो रिएक्शन का नाम हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन होगी आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक में आप इलेक्ट्रो का वर्ड देख रहे हो, इस इलेक्ट्रो का वर्ड आपका क्या होता है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी ये रिएक्शन जब होगी जब आप किसी भी रिएक्टेंट को या अपने सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो या इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में वो आपका सब्सटेंस किसमें ब्रेक हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है आपका दो या तीन प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो ये रिएक्शन कब होगी, जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगी। और ये रिएक्शन कब होगी, थर्मल हीट की प्रेजेंस में होगी। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में हो दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, और जो रिएक्शन आपकी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और जो रिएक्शन आपकी लास्ट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक में फोटो का मतलब आ जाता है आपका सनलाइट से रिलेटेड, जो भी रिएक्शन आपकी सनलाइट रिलेटेड हो उसमें आता है फोटो वर्ड। तो फोटोलाइटिक मतलब वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में हो उसको बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। हम आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि इन तीनों रिएक्शन के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो पहला एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, टाइप से पहला थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या करते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट का यूज करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, यानी हीट इसमें यूज होती है। तो FeSO4 यानी फेरस सल्फेट को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो आपका फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस में ब्रेकडाउन हो जाता है। यहाँ इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस रिएक्शन में दो गैस रिलीज हुई हैं, दो गैसेस इस रिएक्शन में रिलीज हुई हैं। तो इसमें आप देख रहे हो कि फेरस सल्फेट जो कि सॉलिड फॉर्म में था वो फेरिक ऑक्साइड बनाएगा जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, लेकिन दो गैसेस फॉर्म में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 फॉर्म हुई हैं। फेरस सल्फेट का जब कलर होता है वो ग्रीन होता है, और जब आपका Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड जब बनता है तो उसका कलर जो होता है वो होता है रेड ब्राउन कलर। सेकंड रिएक्शन जो इसी टाइप्स के अंदर आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अगर आप हीट प्रोवाइड करते हो तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम में ब्रेक हो जाता है और CO2 गैस इवॉल्व करता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट is broken down into calcium oxide which is quicklime और calcium carbonate which is limestone, इसे limestone भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि दो रिएक्शंस हमने देखी और हीट प्रोवाइड करते हैं
तो वो ब्रेक हो रही हैं दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। तो ये किसका एग्जांपल है? ये थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स। अब सेकंड टाइप जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ने पहले पढ़ा था कि जो वो रिएक्शन या वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कब टेक प्लेस करती है, जब आपका इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में। तो इसमें रिएक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का होना जरूरी है। अब इलेक्ट्रिक करंट आपका, जैसे कि पहला एग्जांपल है H2O यानी वाटर। वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। अब वाटर को हमने इलेक्ट्रिक करंट जब अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया, तो ये दो चीजों में ब्रेक हो गया। पहला हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करने के लिए हमें एक अपैरेटस चाहिए होता है। उस एक स्पेशल अपैरेटस होता है जिसमें हम ये कैरी आउट करते हैं। इसमें बैटरी वगैरह से कनेक्ट करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड्स होती है आपकी, कैथोड है एनोड, ठीक है। तो उसे कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और उसके बाद आपकी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इसमें इवॉल्व होती है। दूसरा आपका एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट का कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का NaCl। जब NaCl आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट आप प्रोवाइड करते हो या इलेक्ट्रोलाइसिस, इस प्रोसेस को आप बोलते हो इलेक्ट्रोलाइसिस। इसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इसमें आप क्या करते हो, NaCl जब डिकम्पोज होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में, Na सॉलिड फॉर्म में, सोडियम मेटल प्लस क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन आपका G यानी गैस फॉर्म में, उसमें क्लोरीन गैस रिलीज होती है प्लस सोडियम मेटल फॉर्म होता है। ये कब होता है? जब आपका NaCl, जो कि आपका क्या होता है, टेबल सॉल्ट, यानी घर में जो अवेलेबल सॉल्ट होता है आपका, उसे क्या बोलते हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड आपका इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में सोडियम मेटल में ब्रेक हो रहा है, क्लोरीन गैस में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अब थर्ड टाइप देखते हैं हम। इस थर्ड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हमने देखा कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कब टेक प्लेस करती है? जब आपका सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर आप सनलाइट प्रोवाइड करते हो अपने सब्सटेंस को, अपने रिएक्टेंट को, लाइक AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड को आपने सनलाइट की प्रेजेंस में, सिल्वर क्लोराइड अगर आपने रखा थोड़ा सा चाइना डिश के अंदर, उस पर सनलाइट आने दी, तो आप देखोगे कि वो Ag मेटल यानी सिल्वर मेटल में ब्रेक हो गया और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो गया। क्लोरीन गैस जो है आपकी वो इवॉल्व हो जाएगी हवा के अंदर। जितनी भी गैस होती हैं वो इसको इस सिंबल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये सारी गैस क्या है? हवा में इवॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस आपकी और ये ऑक्सीजन गैस। तो उसमें आपने देखा कि AgCl जो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, वो सनलाइट के प्रेजेंस में Ag और Cl2 में ब्रेक हो गया। Cl2 भी क्लोरीन गैस है और Ag आपका सिल्वर मेटल। EgBr सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड क्या है आपका? वो सनलाइट के प्रेजेंस में किसमें ब्रेक होगा? सिल्वर मेटल प्लस ब्रोमीन गैस में। सिल्वर ब्रोमाइड किसमें ब्रेक हुआ आपका? सिल्वर मेटल और ब्रोमीन गैस में। अब जो रिएक्शन है, ये जो सिल्वर हैलाइड्स की रिएक्शन है आपका, इसकी एक अलग से प्रॉपर्टी होती है, एक फंक्शन होता है कि द रिएक्शंस ऑफ सिल्वर हैलाइड्स। हैलाइड्स होते हैं आपके जितने भी क्लोरीन ब्रोमीन हैलोजेंस होते हैं, क्लोरीन हो गया आपका, ब्रोमीन हो गया आपका, आयोडीन हो गया आपका, ये आपका हो गया क्लोरीन और फ्लोरीन। ये सभी जितने भी आपके हैलाइड्स हैं, ये सब किसमें यूज होते हैं? ये सब आपके, इनको सिल्वर हैलाइड, इनको हैलाइड्स बोला जाता है। जब ये हैलोजन या हैलाइड्स आपके रिएक्ट करते हैं किससे? सिल्वर मेटल से, विच इज Ag, ठीक है। तो ये सिल्वर हैलाइड बनाएंगे, ठीक है। तो ये सिल्वर हैलाइड्स की जो रिएक्शंस है वो आपकी कहाँ यूज होती हैं? वो रिएक्शन यूज होती हैं आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो आप करते हो तो उसमें रिएक्शंस का यूज होता है। हम आगे थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं, विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या है? द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज डिस्प्लेस हुई है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वो केमिकल रिएक्शन जिसमें विच में मोर रिएक्टिव एलिमेंट, इसमें आपके दो सब्सटेंस होंगे, इसमें आपके दो सब्सटेंस होंगे, वो दो सब्सटेंस में आपके एलिमेंट्स होंगे। इसमें जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट यानी जो एलिमेंट आपका ज्यादा रिएक्टिव है, वो जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है, जो एलिमेंट आपका लेस रिएक्टिव है, उसको अगर वो डिस्प्लेस कर देता है तो उस रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल समझिए कि मान लिया आपका FeS यानी कि जो आयरन है आपका Fe सॉलिड फॉर्म में, आयरन ने क्या किया? कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया। कॉपर सल्फेट आपका क्या है? ब्लू कलर का एक्वस सॉल्यूशन है। तो जब इससे इसने रिएक्ट किया, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर मेटल, ये रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलता है हमें। तो इसके बाद हमने देखा कि जो FeSO4 फॉर्म हो गया,
इस आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर डिस्प्लेस कर दिया, और वो FeSO4 भी एक्वस फॉर्म में फॉर्म हुआ। एक्वस फॉर्म को पता है कि जब किसी सॉल्ट को वाटर में आप मिक्स कर देते हो तो जो आपका सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्ट सॉल्यूशन को हम कौन सी फॉर्म कहते हैं, उसकी एक्वस फॉर्म कहते हैं। तो उस एक्वस फॉर्म में आपका FeSO4 फेरस सल्फेट फॉर्म हो गया और कॉपर आपका अलग से डिस्प्लेस हो गया। तो अब चलिए इस रिएक्शन को देखें हम, तो आपका Fe जो होता है आपका सॉलिड फॉर्म में है, विच इज 2+ N+ CuSO4। ये CuSO4 आपको दो चीजों में टूटता है, विच इज Cu2+ और SO4 2-। अब ये दोनों क्या होती हैं, जो आपका Fe2+ है वो जब पानी के अंदर जाता है, वाटर के अंदर, तो क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, वो उसके साथ पेयर बना लेता है। यानी कि जो आपका ये आयरन है, ये आपका आयरन है, ये सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाता है क्योंकि ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये एंड में आपको क्या दे देता है, ये आपको दे देता है आपका FeSO4। इससे कलर भी आपका चेंज आता है, कॉपर सल्फेट आपका ब्लू होता है और फेरस सल्फेट आपका ग्रीन होता है। इससे आप देखते हो कि फेरस सल्फेट फॉर्म हो गया, प्लस जो कॉपर है वो मेटल की फॉर्म या सॉलिड की फॉर्म में वहीं पर रह जाता है, तो इसलिए कहते हैं FeSO4। तो यहाँ पर FeSO4 का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर क्या किया, एक रिएक्टिव एलिमेंट विच इज Fe, उसने किसको डिस्प्लेस कर दिया, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट विच इज कॉपर, और फॉर्मेशन किसका किया, FeSO4 का। सेकंड रिएक्शन में देखें हम, जिंक जो है आपका वो रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट से, उसी सॉल्यूशन में आपने जिंक डाल दिया, फिर जिंक सल्फेट फॉर्म हो गया और कॉपर आपका अलग से सॉलिड फॉर्म में रिलीज हो गया। तो यहाँ देखोगे जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक क्या करेगा, आपको जो जिंक है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा और एक कंपाउंड बना लेगा, विच इज जिंक जो है आपका सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या कंपाउंड बना लेगा, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट आपका बन जाएगा, कॉपर आपका सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है हम कब कैरी आउट करते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन में। ये रिएक्शन आप ऐसी सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट नहीं कर सकते, इनके लिए आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। किसी भी सॉल्ट का जब आप सॉल्यूशन बनाते हो, सॉल्यूशन मतलब किसी भी सॉल्ट को अगर आपने लिया और वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो सॉल्यूशन को बोलेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन, और उसकी जो स्टेट होती है वो कहलाती है एक्वस स्टेट, बिकॉज इसको आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अब जो स्टेट में जब आप ये करते हो तो इसी स्टेट में आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस करेंगे, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। आगे हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही आप निकल सकते हो, उसमें भी चीजें क्या है, डिस्प्लेस होती हैं। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा था दूसरे एलिमेंट को। इसमें आप देखोगे इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। जो आपके ये कंपाउंड है, आपको पता है कंपाउंड दो चीजों से बना होता है, कटायन और अनायन। आपने देखा कॉपर आपका क्या है, कटायन है, प्लस का चार्ज है, और सल्फेट क्या है आपका अनायन है, क्योंकि इस पे क्या है, माइनस का चार्ज है। एक कटायन आयन जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो इसी वजह से अगर यहाँ पर लिखा गया है कि अभी हमने क्या देखा कि एक कटायन जो है वो दूसरे कटायन को डिस्प्लेस कर रहा था, तो वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों कटायन यानी कि एक दूसरे के कटायन एक दूसरे के अनायन को रिप्लेस कर देते हैं और एक दूसरे का म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी एक दूसरे के जो कटायन अनायन है वो आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करने के बाद इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। मान लो दो कंपाउंड आपने ले रखे हैं यहाँ पर, सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट भी आपका एक्वस फॉर्म में है और बैरियम क्लोराइड भी आपका एक्वस फॉर्म में है, तो सॉल्ट के अंदर सॉल्यूशन है दोनों का। अब यहाँ पर क्या बनाते हैं, बैरियम सल्फेट प्लस NaCl। अब आप देख सकते हो Na2SO4 को देख लो आप, Na2SO4 आपका दो ब्रेक में हुआ, Na2SO4 आपका सोडियम आयन में ब्रेक हुआ और सल्फेट आपका किसमें ब्रेक हुआ, सल्फेट अनायन में। तो ये आपका क्या हो गया, कटायन, और ये हो गया आपका अनायन, देखने का होगा प्लस और माइनस। ठीक, इसके बाद क्या हुआ आपका दूसरा सब्सटेंस कौन सा है, बैरियम क्लोराइड। ये बैरियम क्लोराइड आपका BaCl2, वो कैसे ब्रेक हुआ, वो ब्रेक हुआ आपका बैरियम में विच इज 2+ एंड क्लोराइड में विच इज Cl-। इसके दो आइटम्स है तो दो आइटम्स हो गए। तो आप देखते हो कि जब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो एक दूसरे के आयंस का क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, यानी एक दूसरे के आयन आपस में चेंज हो जाते हैं। तो ये जो कटायन है इसका वो किसमें चला गया, उसके साथ अनायन के साथ में रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म किया NaCl। यहाँ सल्फेट आपका अनायन है और बैरियम आपका कटायन है, बैरियम Cl2 से जो रिलीज हुआ है। अब ये दोनों किसमें, दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना दिया आपका, बैरियम सल्फेट। तो यहाँ पर देख रहे हो आपकी दोनों का दो कंपाउंड थे आपके, उन दोनों कंपाउंड ने अपने आपस में कटायन अनायन को एक्सचेंज कर लिया है, तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस में हुआ है, इसलिए बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर दो कटायन आयन डिस्प्लेस हुए हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ था, इसमें एक कंपाउंड का कटायन था, बाकी दूसरे किसमें थे,
एक इसका कटायन, इसका अनायन, तो इसके कटायन की मोर रिएक्टिव एलिमेंट था, इसने दूसरे के अनायन को, दूसरे कटायन को डिस्प्लेस कर दिया और उसके साथ क्या बना लिया, अपना FeSO4 कंपाउंड बना लिया। तो उसमें एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। और इसको कितनी, इसमें दो डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, दो डिस्प्लेसमेंट, दो एलिमेंट ने दो चीजों को डिस्प्लेस किया, इसे इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल इसका आप ले सकते हो, पोटेशियम आयोडाइड विच इज Ki प्लस लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस के साथ ही रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा, PbI2 लेड आयोडाइड विच इज येलो PPT एंड प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ भी आप देखोगे कि इसका जो K है, जो आपका पोटेशियम है वो कटायन है जो इसके NO3 इसके एनायन के साथ चला गया, और इसका जो कटायन है आपको इसके एनायन के साथ उसने फॉर्मूला बना दिया PbI2। इस कटायन ने इसके एनायन के साथ क्या बनाया, कंपाउंड बनाया, और इस कटायन ने इसके एनायन के साथ क्या बनाया, फॉर्मूला बनाया। तो आपने देखा PbI2 आपका फॉर्म हुआ। अब इन दोनों रिएक्शन में एक चीज कॉमन है, इस रिएक्शन में आपने देखा कि BeSO4 ये दोनों एक्वस फॉर्म में थे, NaCl आपका एक्वस फॉर्म में रिलीज हुआ, लेकिन BeSO4 आपका सॉलिड फॉर्म में रिलीज हुआ, यानी कि ये इनसॉल्युबल कंपाउंड है जो एक्वस सॉल्यूशन में फॉर्म हुआ। तो इनसॉल्युबल कंपाउंड या इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपका किसी भी केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होता है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हमने पढ़ा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब ये ऑल्सो कॉल्ड, क्योंकि इस चीज को क्या बोलेंगे, इसमें प्रेसिपिटेशन का फॉर्म हो रहा है, इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है आपको व्हाइट PPT, व्हाइट कलर का, तो इसलिए इस रिएक्शन को आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें भी देख सकते हो आप येलो PPT, यानी येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। इतनी प्रेसिपिटेट आपकी होती है ना, कोई कलर होता है, कुछ प्रेसिपिटेट का कलर नहीं होता तो वो व्हाइट दिखाते हैं, कुछ प्रेसिपिटेट का कलर भी होता है इसलिए उनके कलर भी शो होते हैं, जैसे येलो PPT हो गया, ठीक है। तो जब जिस भी रिएक्शन में आप देख रहे हो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की भी एग्जांपल है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। जितने भी डिस्प्लेस और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी, ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस नहीं होती हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसलिए ये क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस का भी एग्जांपल है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के भी एग्जांपल है। तो हमने इसमें देखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से देखेंगे, इनके 2-3 टॉपिक रह गए, रिडॉक्स रिएक्शंस रह गया आपका, कोरोजन और एसिडिटी रह गया है, तो वो सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।